चलिए, इसी के साथ वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पूर्व दुर्गपति होते थे, जो पूर्व थे वह दुर्गपति होते थे, जो सैनिक कार्य करता था तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे। ठीक है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुल परिवार का मुखिया होता था। जो वाजपति होता था, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी और कुल्प परिवार का मुखिया होता था। कौन? वाजपति। ठीक है, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, कुल परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, चलिए। दूत समय पर संधि विग्रह का प्रस्ताव लेकर राजा के पास जाता था। जो दूत होता था वो समय पर संधि विग्रह का प्रस्ताव राजा के पास लेकर जाता था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। जो वितस्त थी वो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, जो धन के बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। सभा क्या है? वह वरिष्ठ और कुलीन लोगों का क्या था? समूह था। ठीक है, इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा क्या था? सभा वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह था। ठीक है, वो इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। समिति समिति यह जनप्रतिनिधियों का समूह प्रतिनिधित्व करती थी। जो समिति क्या होती थी? जो जो लोगों की प्रतिनिधियां करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी, उसका जो ग्रुप था उसको समिति कहा जाता था। ठीक है। इसका सभापति, समिति का सभापति ईशान कहा जाता था। ठीक है, जो समिति का सभापति था उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों, गाय व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। उस समय अधिकतम लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? जानवरों के लिए होती थी। ठीक है, जिसमें गाय व घोड़ा। ऋग्वेद के साथ युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ हो गया गायों की खोज। गविष्ट गविष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? गायों की खोज। ठीक है, और युद्धों के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका मतलब किया गया गायों का खोज। ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो 7वें मंडल में यश राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। ठीक है, रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदाम विजयी हुआ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन सा युद्ध का? 10 राग्य युद्ध का वर्णन मिलता है 7वें मंडल में। ठीक है, चलिए। जिसमें सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ाई हुआ था रावी नदी के तट पे, और उसमें सुदास विजयी हुए थे। ठीक है। आर्य प्रतिष्ठात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। ठीक है, जो आर्य थे वो किस समाज के थे? प्रतिष्ठात्मक समाज के थे। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। किसके अनुसार? वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ठीक है, ये 4 हैं कि मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया है। ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन के प्रथा चरण है। जो ब्रह्मचर्य है वह आश्रम जीवन का प्रथम चरण है। ठीक है, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम जीवन में पारिवारिक जीवन को समर्पित है। तीसरा है
तीसरा वनप्रस्थ आश्रम सांसारिक सुख और इच्छाओं को से खुद को अलग करने आध्यात्मिक की ओर जाने को समर्पित है। और चौथा संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह विनम्र हो जाना, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करना से संबंधित है। ये जो चार बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। ऋग्वेद में समाज चार वर्गों में था। वर्ण व्यवस्था कर्मधाई थी। ऋग्वेद में जो चार वर्ग थे, ठीक है, समाज चार वर्ग के थे। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त, आप बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका जवाब। ठीक है, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ठीक है, सब मैंने पीछे पढ़ा दिया है। चलिए, पुरुषार्थ या जीवन के चार लक्ष्य। पुरुषार्थ, यदि जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना है तो चार चीजें हैं। पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये चार चीजें हैं। यदि आपको जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है तो चार का चीजों का पालन करना होगा, इसमें ये लिखा गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों धर्म शास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। ठीक है, प्राचीन काल में रक्षा और न्याय के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, विधवा विवाह होता था, उसमें विधवा विवाह भी होता था। बाल विवाह भी होता था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। सॉरी, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। ठीक है, चलिए। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिला को आमाजु कहा जाता था। जो महिला आजीवन विवाह ना करके केवल विद्या का अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। क्या? अमाजु कहा जाता था। ठीक है, अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। पूछ दिया जाए कि वहतु क्या है, यहाँ लिख दीजिए वहतु, और आगे से नोट्स बना के लिख दीजिए विवाह के समय मिलने वाला उपहार। ठीक है, वहतु। ऋग्वेद में घोषा, अपला, सिकता, लोपामुद्रा, विदर्भराज की कन्या, राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, और विश्वफला एक योद्धा महिला थी। ठीक है, विश्वफला एक योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ाने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय किसे कहते हैं? उपाध्याय, पैसों के लिए पढ़ाने वाले गुरु को उपाध्याय कहलाते हैं। ठीक है, आर्य मूलतः शाकाहारी थे। जो आर्य थे वो मूलतः वो शाकाहारी थे और पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। वह आर्य क्या थे? शाकाहारी थे। ठीक है, और जलपान में, पेय पदार्थ में वो सोमरस का पान करते थे। ठीक है, चलिए इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। जो आर्य थे वो तो शाकाहारी थे और पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। और आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहले अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास वस्त्र। ठीक है, अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे? नींव कहते थे। ठीक है, सबको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, गाय को अधन्या ना मारने योग्य माना जाता था। ठीक है, चलिए। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय ऑक्यूपेशन
पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा थे। ठीक है, चलिए। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे। वस्तु विनिमय मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है, एक बार फिर आपके लिए मैं समझाता हूँ कि वस्तु विनिमय क्या होता है। चलिए, मान लीजिए कि आपको गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है, और मेरे पास चावल है। मैंने आपसे 2 किलो चावल ले लिया, ठीक है, 2 किलो चावल मैंने आपसे ले लिया। इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? ना उसमें मुद्रा थी, ना कोई ऐसी रेयर वस्तु थी जो मैं आपको दे सकता था उस समय। तो क्या होगा कि आप मुझसे वही 2 किलो गेहूं के बदले या तो 1 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो आप मुझसे चावल ले लेंगे। वस्तु यदि मैंने आपसे लिया और आपने उसके बदले एक दूसरी वस्तु ली, यही वस्तु विनिमय है। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। ठीक है, व्यापार के लिए बाजार जाने वाले व्यक्ति पाणी कहलाते थे। पाणी कौन कहलाता था? पाणी कौन कहलाता था? व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति, व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पाणी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बाहर वैकनोट या वैकनोट या वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, तो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन सबको नोट करते चलिए। वैकनोट। लोहा धातु की खोज आर्यों द्वारा की गई। लोहा जो धातु था वह किसके द्वारा की गई? आर्यों द्वारा। ठीक है, और लोहे धातु को हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे, जिसे श्याम अयश श्याम अयश कहा जाता था। क्या? श्याम अयश कहा जाता था आर्यों में लोहा को। ठीक है, चलिए हाईलाइट कर दिया जाए इसे। आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकश्वरवाद एवं निर्गुणी भक्ति में विश्वास रखते थे। किस भक्ति में? निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। एक होता है निर्गुण भक्ति, एक होता है सद्गुण भक्ति। ठीक है, इसको आपके आगे समझाया जाएगा। चलिए, ऋग्वेदिक भारत की राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा था। ऋग्वेदिक भारत की राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा था। क्रम: कुल प्रधान कुलपा, ठीक है, विश विशपति, कर्म ग्राम प्रधान ग्रामीणी, जन प्रधान गोप या राजा। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी इसके बारे में। अब हम ऋग्वेदिक कालीन देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक कालीन देवता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, देवता, उनका संबंध किस चीज से है? मरुत। मरुत तूफान के देवता मरुत थे। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति भोरम उत्थान देवी। ठीक है, धव आकाश के देवता। वरुण जल के देवता। रुद्र पशुओं के देवता। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। आशीवन विपत्तियों को हराने वाले देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। ठीक है, चलिए सबको नोट्स करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। जैसा वैदिक काल को 2 भागों में हमने पढ़ा था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हमने ऋग्वेदिक काल को एकदम बढ़िया से देख लिया। यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरा समाधान दिया जाएगा आपको। आपका डाउट अगले वीडियो में आपके लिए स्पेशली बना के आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए, अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल को कि उत्तर वैदिक काल में क्या बताया गया है। उत्तर वैदिक काल, तो पहले हम टाइम पीरियड को देखें तो टाइम पीरियड है इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलिए पढ़ते हैं इसको, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए कि यहाँ क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई हो रही है। ठीक, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल किसे कहा गया? जब जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। क्या? उत्तर वैदिक काल कहा गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक थी। इसका टाइम पीरियड यहाँ बताया गया है, कब से कब तक थी। ठीक है, इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया। ठीक है, इस काल में जो सभ्यता का केंद्र था पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग में आ गया। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश है। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या है? मध्य देश। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। उत्तर वैदिक काल में सिंधु उसकी सहायक उत्तर वैदिक काल में सिंधु उसकी सहायक नदियां थी, सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियां का भी उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां, सरस्वती, अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ये आगे बढ़ते हैं हम। राजा का पद महत्वपूर्ण एवं वंशानुगत हो गया। उस समय आते आते जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया। मैंने बताया कि वंशानुगत क्या होता है। ठीक है, पार्ट 1 में बता दिया गया है। किसी भी पार्ट को बीच में मिस मत करिए कि पहले 8 देख लेते हैं बाद में 7 देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य अभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। ठीक है, सब नोट करते चलिए। उत्तर वैदिक काल में राजा हल चलाता था। ठीक है, एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, उस समय यह निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। ठीक है, चलिए। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। जैसे मैंने वस्तु विनिमय समझा दिया, तो विनिमय वस्तु का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत किसमें? वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहन, ठीक है, अतिथि को गोहन, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धनव, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। सबको एक एक लाइन में कोमा दे देख के लिखते जाइए कि किसको वैदिक काल में क्या कहा जाता था। ठीक है, चलिए, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी। ठीक है, और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। कुल गोत्र शब्द का प्रयोग होता था और जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित होती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति उत्तर वैदिक काल के समय में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में आते आते इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल की सृष्टि के निर्माता थे, ठीक है,
उनको सर्वोच्च स्थान क्या प्राप्त हो गया। यज्ञ ऐसी नौका है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। शूद्रों को शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया। ठीक है, शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया। ठीक है, चलिए। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं यज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि गार्गी एवं यज्ञवल्क्य का संवाद कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है, तो आप कहेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पॉइंट बना के लिखते चलिए। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई। ठीक है, तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसको नोट करिए कि उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। ठीक है, निष्काम